हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। हमारे पास पैनल है जो कि सैमसंग कंपनी का पैनल है और ये लगा हुआ है सेट में सेंसुई में। तो फिलहाल इसके अंदर जो प्रॉब्लम है, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने के लिए मिल रही है इसके अंदर। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस पैनल के अंदर अगर आप देखेंगे तो काफ़ी डार्क हमारे को जो है पिक्चर देखने के लिए मिल रही है। तो यहाँ पे क्या है कि मैं इसको दिखाता हूँ आपको प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये देखिए, तो इसकी जो पिक्चर है बिल्कुल ही डार्क है, यानी कि कोई पिक्चर क्वालिटी हमारे को नहीं नज़र आ रही है इसके अंदर। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, कोई भी पिक्चर क्वालिटी इसके अंदर नहीं है। ये देखेंगे तो ये जो पैनल है, देखिए इसके अंदर कई तरीके की दिक्कत मिलती है और कई अलग अलग तरीके से हमारे को फॉल्ट देखने को मिलते हैं। तो इसको हमारे को चेक करना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से और तभी हम इसको कंफर्म कर सकते हैं। और ये जो पैनल है ये टेक्नीशियन का है। तो यहाँ पे इसको हम सबसे पहले चेक करेंगे। चेक करने के लिए मल्टीमीटर को मैं वोल्टेज रेंज पे सेट कर लेता हूँ। अभी यहाँ पे अगर हम देखते हैं वोल्टेज, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमारा 12 वोल्ट की सप्लाई परफेक्ट बन रही है। तो ये जो पैनल है ये LG का ओल्ड मॉडल है, सॉरी सैमसंग का ओल्ड मॉडल है। सैमसंग के अभी जो नया पैनल आप देख रहे हैं मार्केट में SM4186 जो है काफ़ी चल रहा है, लेकिन ये हमारा SM4151 है। तो इसके अंदर देखिए, अगर जो टीकॉन आईसी है वो टीकॉन आईसी हमारी कोफ आईसी के अंदर ही कंबाइंड है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो DC टू DC आईसी प्लस लेवल शिफ्टर एक ही के अंदर कंबाइंड है। तो बेसिकली अभी इसको अगर हमारे को देखना है तो इसकी सबसे पहले हम वोल्टेज का मेजरमेंट कर लेते हैं। स्टेप बाय स्टेप देखते हैं क्या कंडीशन हमारे को मिलती है। तो यहाँ पे 12 वोल्ट तो हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ओके बन रहा है, 12 वोल्ट ओके है। और ये जो 12 वोल्ट है दोस्तों, ये जाता है हमारा DC टू DC आईसी में। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सभी वोल्टेज इसके ऊपर मेंशन है। तो यहाँ पे मैं देखूंगा तो ये 3.3 वोल्ट हमारा बन रहा है, यानी कि 3.3 वोल्ट की सप्लाई ओके है। क्योंकि ये जो सप्लाई होती है ये हमारी बनती है बक कन्वर्टर के द्वारा, और ये जो बक कन्वर्टर होता है हमारे आईसी के अंदर ही कंबाइंड होता है। और ये 3.3 वोल्ट की सप्लाई जाती है हमारी कोफ आईसी के अंदर, क्योंकि कोफ आईसी के अंदर जो है टीकॉन आईसी कंबाइंड है। दूसरा क्या होता है, जब ये वोल्टेज हमारी इसके अंदर से जाती है तो इनेबल वोल्टेज एक DC टू DC आईसी के लिए आता है। तो जो हमारा वोल्टेज बनेगा, सबसे पहले AVDD वोल्टेज बनेगा हमारा। तो AVDD के लिए अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं लिखा 15 वोल्ट AVDD। यहाँ पे 15-17 वोल्ट हमारा AVDD परफेक्ट बन रहा है, 15 वोल्ट ओके है। AVDD के बाद हमारा जो वोल्टेज बनता है V ऑफ वोल्टेज, यानी कि माइनस वोल्टेज हमारा जो बनेगा। तो यहाँ पे अगर हम वोल्टेज चेक करते हैं तो माइनस में हमारा 12 वोल्ट ओके है। तो 12 वोल्ट की सप्लाई ओके होने के बाद जो हमारा वोल्टेज बनेगा VGS VGL हमारा बन रहा है परफेक्ट तरीके से। HAVDD भी देख लेते हैं तो हमारा 7 वोल्ट बन रहा है, यानी कि जो हमारी AVDD की हाफ वोल्टेज रहती है। और सबसे ज़्यादा वोल्टेज जो रहती है हमारी V ऑन रहती है, यानी V ऑन VGH वोल्टेज। तो ये हमारा सबसे हाई वोल्टेज रहता है, 27 वोल्ट 28 वोल्ट 30 वोल्ट 32 वोल्ट तक भी ये जाता है। तो ये सारी वोल्टेज इसकी ओके है। तो अगर सारी वोल्टेज ओके होने पर भी अगर इस तरह की कंडीशन मिल रही है तो देखिए यहाँ पे हमारे को थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि यहाँ पे हमारे कुछ ट्रैक हैं और यहाँ पे भी हमारे ट्रैक हैं। यहाँ पे भी देख सकते हैं हम ट्रैक हैं, और यहाँ पे भी कुछ ट्रैक हैं जो कि हमारे CKV ट्रैक भी हैं इसके अंदर, CKV2 वीकॉम वोल्टेज। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो वीकॉम पे हमारे को देखिए 3 वोल्ट की सप्लाई है जो कि हमारी डाउन होती जा रही है। यहाँ पे जो वोल्टेज है ये हमारी डाउन होती जा रही है, जिसकी वजह से
क्या इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि जो वीकॉम वोल्टेज है ये हमारा 5 से 7 वोल्ट के बीच में रहना चाहिए। अभी क्या है कि कई पीसीबी को अगर आप थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से देखते हैं तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कुछ इसके अंदर हमारे को बर्न भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये बर्न कंडीशन में लगा हुआ है, जला हुआ है ये। तो सबसे पहले हम इसको रिप्लेस कर लेते हैं एक बार, और उसके बाद ट्राई करते हैं कि वीकॉम वोल्टेज की क्या कंडीशन रहती है। तो इसको रिप्लेस करने के बाद हम इसको कंफर्म करेंगे। तो सेट को भी मैंने ऑफ कर लिया है, और जो है यहाँ पे देखते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जब भी आप पैनल को रिपेयर करते हैं तो पहले पीसीबी को हमारे को देखना है फिजिकल कंडीशन में क्या है। कई बार कोई आईसी बर्न है या फिर कोई आईसी आपको ड्राई दिखाई दे रही है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना होता है। तो यहाँ पे क्या है, मैं इस ट्रांजिस्टर को पहले निकाल लेता हूँ और इसकी जगह हम दूसरा ट्रांजिस्टर लगा के देखेंगे। और दूसरा ट्रांजिस्टर लगाने के बाद जो है हमारे को क्या रिजल्ट मिलेगा वो चीज़ हम चेक करेंगे। तो यहाँ से मैं एक ट्रांजिस्टर निकालता हूँ और उसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं ये हमने रिप्लेस कर दिया है, और इस ट्रांजिस्टर को भी बदल देते हैं। क्योंकि ये जो ट्रांजिस्टर है दोनों एक ही लाइन में लगे हुए हैं, तो कई बार क्या होता है कि एक के शॉर्ट होने से दूसरा भी हमारा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पे हमने इसको क्या है चेंज कर दिया है, थोड़ा सा पेस्ट लगा के एक बार हम इसको रीसोल्ड करके देखते हैं, और फिर सेट को हम ऑन करेंगे और देखते हैं पैनल की क्या कंडीशन बनती है। जो हमारी वोल्टेज है वो हमारी स्टेबल होती है या नहीं होती है, वो चीज़ हमारे को देखनी है। तो देखिए, अगर आपको प्रॉपर तरीके से काम करना है तो प्रॉपर तरीके से टूल्स भी हमारे अच्छे होने चाहिए, तभी हम पैनल को इजीली रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सभी को रिसोल्ड कर देते हैं इस तरीके से। अभी पैनल को ऑन करके देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। तो यहाँ पे सेट को ऑन करते हैं। सेट हमारा ऑन हो गया है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे। एक बार दोबारा से करके देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, हम वोल्टेज पे मल्टीमीटर को रखते हैं और देखते हैं वोल्टेज हमारा आके चला गया। तो हो सकता है कहीं ना कहीं हमारे पैनल में शॉर्टिंग और भी हो सकती है। तो एक बार हम इसको रिप्लेस करके देखते हैं। इसको हमने क्या करा था, चेंज किया था, तो इसकी जगह हम दोबारा से उसी को लगाएंगे वापस जो इसके पास यहाँ पे हमारे लगा हुआ था। तो ये हमारा ओके कंडीशन में है, दूसरा भी ओके ही था, लेकिन हो सकता है क्योंकि हम स्क्रैप पीसीबी से काम कर रहे हैं तो कई बार क्या होता है कि ये खराब भी मिल सकते हैं। तो अभी सेट को दोबारा से स्टार्ट करके देखते हैं। अभी क्या है, सेट हमारा ऑन हो गया है और कंडीशन इसकी सेम है। तो इसको क्या है, अभी कि हम एक बार रिमूव कर लेते हैं और रिमूव करने के बाद ऑन करते हैं। तो मेन जो होती है
फॉल्ट फाइंडिंग कुछ इसी तरीके से की जाती है, क्योंकि अभी हमारे को बर्न कंडीशन में मिला था, तो बर्न कंडीशन में हमने क्या है उसको चेंज किया। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं जला हुआ है। ये जला हुआ है, जिसकी वजह से क्या है इस तरीके की दिक्कत देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पे देखेंगे ये जला हुआ है पूरा। तो अभी हम सेट को दोबारा से ऑन करते हैं और देखते हैं कि हमारी जो वोल्टेज है उसकी क्या कंडीशन है। अभी देखेंगे सेट हमारा फिर से ऑन हो गया है, और ऑन होने के बाद अगर हम वोल्टेज यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे जो हमारे को वोल्टेज मिल रहा है वो कुछ ज़्यादा वोल्टेज हमारे को यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि यहाँ से जो ट्रांजिस्टर है ये हमारा निकला हुआ है। तो इसको क्या है प्रॉपर तरीके से हमारे को एक चीज़ देखनी पड़ेगी, क्योंकि ये जब तक वोल्टेज हमारी 5 वोल्ट नहीं होगी तब तक ये पैनल हमारा प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा। और अभी यहाँ पे जो वोल्टेज बन रही है वो ओवर वोल्टेज है, तो ओवर वोल्टेज होने की वजह से इस तरीके की दिक्कत हमारे को मिल रही है। तो यहाँ से क्या है एक बार हम पीसीबी इसकी दूसरी लेते हैं, उसमें से निकाल के ट्राई करते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पीसीबी में भी हमारे कुछ ट्रांजिस्टर ख़राब निकल सकते हैं। तो मैं पीसीबी को और दूसरी लेके आता हूँ, फिर चेक करता हूँ। तो अभी ये जो हमारे पास है दूसरी पीसीबी है, इस पीसीबी से काम करके देखते हैं। अब ये जो पीसीबी है थोड़ी सी फ्रेश कंडीशन में है, तो यहाँ से हमारा काम होना चाहिए, क्योंकि उस पीसीबी पे ऑलरेडी काम हुआ था, तो मे भी हो सकता है कि उसके भी कंपोनेंट चेंज किए हो। तो यहाँ से अभी मैं इसको निकाल के वहाँ पे लगाता हूँ। ये देखिए और इसको भी हम यहाँ से रिप्लेस करते हैं। तो अभी क्या है कि हमने यहाँ से रिप्लेस तो कर दिया है इसको, थोड़ा सा रीसोल्ड वगैरह करके देख लेते हैं। तो कई पैनल इस तरीके के भी आते हैं जिसके अंदर थोड़ा सा टाइम भी लगता है रिपेयर करने में। तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है इसका। इस सेट को फिर से ऑन करते हैं। तो अभी हम सेट को ऑन करते हैं और फिर देखते हैं। देखिए अभी भी सेम कंडीशन है, यानी कि वोल्टेज आके हमारा चला जाता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे को यहाँ से जो है ट्रांजिस्टर को निकालना पड़ेगा, और ट्रांजिस्टर को निकालने के बाद हम थोड़ा सा बाईपास करने की कोशिश करेंगे और इसको अलग से वोल्टेज देकर ट्राई करेंगे। तो यहाँ से मैं इसको निकाल लेता हूँ ट्रांजिस्टर को। देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। तो वी ऑन वोल्टेज पे हम लगा के रखेंगे। सेट को दोबारा से ऑन करते हैं। वोल्टेज हमारी बूस्ट होनी चाहिए। तो अभी हमारी जो वोल्टेज है यहाँ पे 27 वोल्ट बन गया है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये हमारा 19 वोल्ट बन रहा है। तो ये जो 19 वोल्ट है वो यहाँ से आ रहा है दोस्तों। ये 19 वोल्ट की सप्लाई हमारी कुछ इस तरीके से यहाँ से होते हुए आ रही है। तो ये चीज़ हमारे को थोड़ा सा गौर देखना है कि भाई ये जो सप्लाई है हमारी, यहाँ से हमारे को ब्रेक करके एक अलग से वोल्टेज हमारे को यहाँ पे देनी पड़ेगी।
और फिर देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये वोल्टेज हमारी यहाँ से आ रही है, तो इस ट्रैक को हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक करते हैं और ब्रेक करने के बाद यहाँ पे हम एक रेगुलेटर लगा के उसको कोशिश करते हैं वोल्टेज देने की। तो यहाँ से मैं इसको ट्रैक को कट कर देता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये ट्रैक हमारा यहाँ से आ रहा है, अभी ये ट्रैक हमारा कट हो चुका है पूरी तरीके से। और अभी हम सेट को ऑन करके दोबारा से यहाँ पे देखते हैं कि 19 वोल्ट की सप्लाई हमारे वीकॉम पे नहीं जानी चाहिए, क्योंकि 19 वोल्ट अगर वीकॉम पे जाएगा तो कई बार क्या होता है आईसी हमारी खराब भी हो सकती है। तो ये अभी सेट ऑन हो गया है मेरा, और यहाँ पे अगर मैं वोल्टेज देख रहा हूँ तो वीकॉम पे अभी भी 19 वोल्ट है। इस ट्रांजिस्टर को भी निकालते हैं। तो इसको भी हमने यहाँ से निकाल दिया है दोस्तों। अभी देखते हैं कि हमारा जो वीकॉम वोल्टेज है वो कौन से ट्रैक से आ रहा है। थोड़ा सा हमारे को यहाँ पे देखना पड़ेगा। यहाँ से ही आ रहा है और ये ट्रैक हमारा, ये ट्रैक आ रहा है। तो इस ट्रैक को हमारे को या तो कटिंग करनी पड़ेगी। एक बार हम इसको चेक करते हैं, क्योंकि अभी हमने यहाँ से ट्रांजिस्टर को रिमूव किया है, तो हो सकता है मे बी हमारी वोल्टेज यहाँ पे रुके। और फिर से अगर हम देखते हैं तो अभी हमारी जो देख सकते हैं आपकी जो वोल्टेज है, यह 7 वोल्ट की सप्लाई हमारी परफेक्ट हो गई है। ये देख सकते हैं पैनल अभी हमारा बिल्कुल ओके चल रहा है, ये देख सकते हैं। और ये देखिए वोल्टेज जो है हमारी धीरे धीरे डाउन होती जा रही है। तो जब ये धीरे धीरे डाउन हो रही है दोस्तों, तो इस कंडीशन में क्या है, थोड़ी सी कॉफ का भी इशू है इसके अंदर। तो इस कंडीशन में हमारे को यहाँ पे एक वोल्टेज अलग से देनी पड़ेगी, जो कि 5 वोल्ट की सप्लाई है, 6 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे हम अलग से देकर ट्राई कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे HAVDD वोल्टेज जो हमारी 7 वोल्ट की सप्लाई होती है, तो यहाँ से अगर हम इसको ट्राई करते हैं देने की, तो एक बार मैं यहाँ से एक जंपर के द्वारा लगा के ट्राई करता हूँ और देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। तो अभी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पिक्चर हमारी क्लियर हो गई है, क्लियर हो गई है। तो यहाँ पे हम AVDD से डायरेक्ट जंपर मारेंगे और ये पैनल हमारा रेडी है। HAVDD हम यहाँ से उठा के देंगे, ठीक है जी सर। तो यहाँ पे जो वोल्टेज है अभी हमारी डाउन हो रही है धीरे धीरे। तो जब हम यहाँ पे एक सप्लाई देंगे, जंपर वायर लेकर आओ, ग्रीन वायर लेकर आओ। तो अभी हम यहाँ से जो है इसका वोल्टेज लेंगे HAVDD से। तो HAVDD वोल्टेज हम यहाँ से ले लेते हैं और यहाँ पे जो है हम इसके वीकॉम पॉइंट पे जोड़ेंगे। अब वीकॉम पॉइंट पे जोड़ने के बाद देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ये वो हमने टेम्परेरी जोड़ा था,
तो यहाँ पे जो वोल्टेज है हमारी डाउन नहीं होनी चाहिए, जैसे पहले हमारी वोल्टेज धीरे धीरे डाउन हो रही थी। और बेसिकली क्या होता है कि सर्किट में अलग अलग तरीके की दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती हैं, लेकिन आपको प्रॉपर तरीके से चेक करना आना चाहिए। तो अभी मैंने इस पॉइंट पे दिया है और सेट को दोबारा से ऑन करते हैं। तो सेट ऑन करने के बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो पैनल हमारा बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से चल रहा है। और अगर हम यहाँ पे इसकी वोल्टेज चेक करते हैं तो वोल्टेज हमारा स्टेबल है। अब ये स्टेबल है तो यहाँ पे जो इसकी पिक्चर है वो भी स्टेबल रहेगी, यानी कि वाइट दोबारा नहीं होगी। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से हमारा पैनल चल रहा है। जी सर। तो इस तरीके से हम पैनल को इजी तरीके से रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो वोल्टेज बन रहा था वो हमारा ओवर वोल्टेज बन रहा था, जिसकी वजह से इस तरीके की दिक्कत आ रही थी। तो पैनल के अंदर जो फॉल्ट होते हैं बहुत अलग अलग टाइप्स के हमारे को देखने को मिलते हैं, लेकिन रिपेयर करने के लिए कुछ स्क्रैप पीसीबी की भी ज़रूरत होती है, प्लस एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।